नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या इस दौर में सत्ता से न्याय की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? क्या इस दौर की जो सरकारें हैं वह अन्यायी हो चली हैं? वह अपने मर्जी की मालिक है, पूंजी और सत्ता की ताकत के सहारे सब कुछ अपने पाले में कर लेना चाहती है। झूठ और अफवाह के सहारे इस देश में नफरत का फसल बोकर सत्ता पर बने रहने की कोशिश क्या इस दौर का सच है? और अब क्या इस दौर में लोग केवल सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा करें, न्यायालय पर ही भरोसा करें, बाकी किसी से न्याय की उम्मीद ही न करें? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाल के सालों में जिस तरीके से सरकार निष्ठुर होते चले जा रही है, अपने निर्णय को लागू करने के लिए जन भावना से खिलवाड़ करते जा रही है, तो क्या इस दौर में आम लोगों को केवल न्यायालय ही आसरा रह गया है? और जब से चीफ जस्टिस के रूप में चंद्रचूड़ काबिज हुए हैं, तब से न्यायालय के ऊपर उम्मीद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप किसी भी मामले में देख लें, चाहे किसान आंदोलन का मामला लो, महिला पहलवानों के न्याय का मामला हो, सब जगह केवल न्यायालय ही फैसला कर रहा है। सरकार फैसला करने से चूक रही है और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार का जनाधार लगातार घटता चला जा रहा है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन्हें रास आती है, इसलिए वह इन घटते जनाधारों की चिंता बिल्कुल नहीं कर रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राज्य दर राज्य चुनाव मोदी सरकार हारते जा रही है, लेकिन सत्ता और पूंजी की ताकत से यह परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। तो फिर इस परसेप्शन का क्या मतलब है यदि आप राज्य दर राज्य हारते जा रहे हैं? आप पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणाम को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, मध्य प्रदेश में भी हारी। यह अलग बात है कि कांग्रेस की टूट की वजह से उनकी सरकार बन गई। राजस्थान में भी हारी, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत बनी, और जिस मणिपुर में अभी वे सत्ता के साथ हैं, उस मणिपुर में भी 60 सीटों में से केवल 2 सीट ही उसे मिल पाई थी। कर्नाटक भी वह हार गई। तो क्या लगातार जनाधार कम नहीं हो रहा है? लेकिन न्याय का क्या? कैसे लोगों को न्याय मिले? महंगाई रफ्तार 2 गुना से बढ़ते चले जा रही है, लेकिन सरकार कहती है कि विकास के लिए यह सब टैक्स वगैरह जरूरी है। आम आदमी को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को, लेकिन इससे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि राफेल, पेगासस, आप फेहरिस्त देख लीजिए। हम अब ताजा मामला ले रहे हैं कि इस दौर में सरकार की मनमानी इतनी बढ़ गई है। हम रंजन गोगोई की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें रिटायर होते ही राज्यसभा में भेज दिया गया था, और राज्यसभा में जाने के बाद रंजन गोगोई ने जो कहा था, क्या वह राज्यसभा में दिखा? इसकी भी बात छोड़ दीजिए आप। राहुल गांधी को गुजरात में जिस जज ने 2 साल की अधिकतम सजा मानहानि केस पर दी थी, उसको प्रमोशन दिया जा रहा था। यानी जो सत्ता के फेवर में, मोदी सत्ता के फेवर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है, उन्हें अच्छी जगह बिठाई जा रही है, उन्हें बार बार उनकी नियुक्ति बढ़ाई जा रही है। संजय मिश्रा उदाहरण है इसके। यानी आप देखेंगे तो पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। यही नहीं, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से नेता आ रहे हैं, उन्हें भी सत्ता
अपने कार्यकर्ताओं की या अपने नेताओं की उपेक्षा करके महत्वपूर्ण पद दे रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाकर उपकृत किया गया। लेकिन आज उस जज के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिस जज ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी थी। 68 यानी 68 जजों को पदोन्नति के जो काम वहां गुजरात में किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक कब तक रहेगी और सरकार इसे वापस लेगी, नए सिरे से समीक्षा होगी, क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इस दौर की राजनीति का यह सबसे विभत्स चेहरा है। सबसे विभत्स चेहरा तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के खिलाफ हो रही जांच को लेकर भी है। मामला कोर्ट में है। एम.ए. सप्रे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बनाई है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि काम दूसरे कामों के बहुत ज्यादा है। इस सप्ताह के अंत तक ये बंद लिफाफा में मिली रिपोर्ट देखी जाएगी और सोमवार तक कुछ इस पर बात की जाएगी। लेकिन सेबी को जांच करना है अडानी ग्रुप के सब घपलेबाजी और दूसरे मामलों की। लेकिन कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार के ने कहा कि और समय चाहिए, 6 महीने का समय चाहिए। तो क्या 6 महीने के समय दे दिया जाए या सत्ता की ये नियत तो नहीं है कि किसी भी तरीके से जांच 2024 के लोकसभा चुनाव के निकल जाने के बाद जांच रिपोर्ट आए? क्या ऐसी सत्ता की मंशा है? और शायद सुप्रीम कोर्ट यह समझ भी रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 3 महीने में आपको यह रिपोर्ट देनी है और इससे ज्यादा आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। बाकी सोमवार को इसका भी निर्णय होगा कि कितना और समय दिया जाएगा। सेबी अभी तक क्या की है, कैसे की है, किसी को नहीं मालूम है। और यह बात सबको मालूम है कि गौतम अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रों में से हैं, सबसे करीबी लोगों में से हैं। और इस दौर में हवा, पानी, आकाश, पाताल में जितने भी उत्पादन के क्षेत्र हैं लगभग सब उन्हें सौंपा गया है। यह भी किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं, अपने साथ विदेश यात्राओं में ले जाकर दूसरे देशों में भी अडानी को काम दिलाया गया है। ऐसा आरोप भी नरेंद्र मोदी पर लगते रहे हैं। तो क्या पूंजी की ताकत और सत्ता की ताकत मिलकर न्याय व्यवस्था को अपने अनुरूप कर लेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन लोगों को अभी भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इस मामले में भी निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि बहुत सी बातें सामने आई कि टिप्पणियां कुछ होती हैं, फैसले कुछ होते हैं। इसे लेकर भी संशय की स्थिति बनने के बावजूद यदि आज सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर है। हम आपको बताएंगे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी का मामला जो न्यायालय में चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को क्या निर्णय लेती है, यह हम आपको आगे बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी पूंजी है और हमारी ताकत है, जो आपको सच और सच की खबर पहुंचाती है। धन्यवाद।